नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इजरायल और हमास के बीच चल रहे महायुद्ध पर टिकी हुई है और इसी से शुरुआत। आखिर इस महायुद्ध का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है दुनिया भर के देशों में इस सवाल को लेकर मतभेद है और दुनिया दो खेमे में बंट भी चुकी है। एक खेमा जो फिलिस्तीन के साथ सीधे सीधे खड़ा नजर आता है, तो दूसरा खेमा है जो इजरायल का साथ देने के लिए मुस्तैद है, तैयार है। इस बीच आज न्यूज 18 इंडिया आपको इजरायल के उस गांव में ले जाएगा जहां हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को कत्लेआम मचाया था। वहां तबाही का मंजर और हमास की हैवानियत देखकर आप खुद इस सवाल का जवाब जान जाएंगे कि युद्ध का असली विलेन आखिर है कौन। गाजा में तबाही की तस्वीरों को देखकर जो लोग आंसू बहा रहे हैं, सड़कों पर निकलकर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गाजा में मारे गए लोगों के लिए मातम मना रहे हैं, उन लोगों को इजरायल में तबाही की तस्वीरें नजर क्यों नहीं आती? जो लोग इजरायल पर हमास के अल-अक्सा स्ट्रॉम ऑपरेशन को सही ठहरा रहे हैं, उसे फिलिस्तीन के हक की लड़ाई बता रहे हैं और सैकड़ों बेगुनाह इजरायली नागरिकों की मौत को नजरअंदाज कर इजरायल को कसूरवार ठहरा रहे हैं, वो किस मानसिकता के लोग हैं जिनके लिए एक समुदाय के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं और दूसरे समुदाय के लोगों की फिक्र इतनी कि उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। यकीनन ऐसे लोगों को किस मुंह से इंसान कहा जाए जिनके भीतर इंसानियत भी धर्म, क्षेत्र और समुदाय देखकर जागती है। हमास के अल-अक्सा स्ट्रॉम ऑपरेशन ने 2 मुल्कों में कितनी तबाही मचाई है, कितने बेगुनाहों की जान ली है और कितने घर उजाड़े हैं, आज आपको करीब से सब कुछ दिखाएंगे। हम आपको गाजा पट्टी में मारे जा रहे बेगुनाहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और उनकी उजड़ती जिंदगी का सच भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस जगह ले चलते हैं जहां से 2 मुल्कों के बीच इस खूनी खेल की शुरुआत हुई। ये इजरायल का वो बदनसीब बेरी गांव है जो गाजा पट्टी की सीमा से सबसे नजदीक है। इसलिए 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ की तो सबसे पहले बेरी गांव उनकी हैवानियत का शिकार बना। न्यूज 18 की टीम जब इस गांव में पहुंची तो यहाँ की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। तबाही तबाही तबाही, यही तस्वीर है यहाँ की बेरी की। कोई घर ऐसा बचा नहीं, गांव में कोई एक ऐसा इलाका नहीं जहां लोग रहते थे और वहां आतंकी न पहुंचे हो और लोगों को निशाना न बनाया हो। यहां इस घर की तस्वीर एक देखिए। सुकोत फेस्टिवल था, उस दौरान लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं 7 दिनों तक और शनिवार अंतिम दिन था 7 अक्टूबर को और उस छुट्टी वाले दिन जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने हैवोक क्रिएट किया, वो हर घर की तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ की ऊपर रूफ देखिएगा, ग्रेनेड फेंका, गोलियां चलाई, रॉकेट से तो हमला हो ही रहा था। तो हर घर में इस तरह की तस्वीर, बिखरे सामान, हर घर की तस्वीर, हर जगह खून, हर जगह, हर घर में किसी न किसी की मौत, 10% आबादी का कत्लेआम करना। उजड़ चुका गांव, तबाह हो चुके घर, गोलियों से छलनी खिड़की, दरवाजे, दीवार, खून से रंगे फर्श, आग में झुलस चुके दरख्त और चारों ओर बिखरते हथियार चीख चीख कर हैवानियत का मंजर बता रहे हैं। झुलस गए हैं, ये पूरा पेड़ झुलस गया है। क्या रहा होगा, जितने घर आपको हमने दिखाया यहाँ 3-4 घंटे तक क्या मंजर रहा होगा, उसका अंदाज़ा इन घरों की तस्वीरों से आपको लग सकता है। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे के आसपास जब वो लोग पहुँचे यहाँ, करीब सैकड़ों की संख्या में, 70 की संख्या में पहुँचे थे, करीब 100 की संख्या में पहुँचे थे और उन्होंने इस तस्वीर, इस मंजर के लिए अपने मन में लोगों की जान लेने के लिए थोड़ी भी दया नहीं दिखाई।
और अब चाहे दुनिया उनके पक्ष में, चाहे जो भी बोले फ़लस्तीन के पक्ष में, लेकिन हमास की जहां तक बात है, इन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इजराइल इंतजार कर रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है अगले 2-4 दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल इन आतंकियों पर करेगा जिन्होंने इस क्रूरता को दिखाया है। हमास के आतंकी अपने साथ तबाही के जो सामान लाए थे वो भी वहीं घरों में भीतर से लेकर बाहर तक बिखरे पड़े हैं। कहीं जिंदा ग्रेनेड पड़ा मिला तो कहीं मशीन गन और जिंदा कारतूस मिले। बेरी में हमें दिख रहा है कि तबाही और बर्बादी कैसे मचाई गई। इस वक्त हम लोग पहुंचे थे एक कोने में, आप ग्रेनेड देख सकते, ग्रेनेड इधर, मशीन गन, उसके कारतूस, गोलियां। जब आर्मी यहां पहुंची और जो आतंकवादी थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया, 70 मिलिटेंट से कुछ लोगों को अगवा भी किया। ये फटे हुए ग्रेनेड हमें दिख रहे हैं। इस तरह से हैवक मचाया तमाम आतंकियों ने। और ये इस तरह के गोलियां तो हमें दिखी हैं, गोलियों के जो खोखे हैं अवशेष है वो दिखे, लेकिन ये गोलियां जो हैं ये इस्तेमाल अभी भी हो सकते हैं। और इसी तरह से आतंकवादी, 70 आतंकवादी अगर इस तरह से ग्रेनेड और मशीन गन लेके पहुंचेगा तो क्या किसी छोटे गांव की हालत होगी। वो यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है, इधर की तस्वीरें बयां कर रही है, जहाँ के बारे में हम आपको बेरी के बारे में लगातार दिखाया। तो ये तस्वीरें ये कहने को काफ़ी है कि हमास के आतंक को जो इस बार उन्होंने हमला किया है बच्चों पे, नागरिकों के खिलाफ, उसे 9/11 तो क्या उससे भी बड़ा बताए इजराइल, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी और इसके लिए सजा हमास का निपटारा ही। तो भला इजराइल अपने बेगुनाह लोगों की मौत का बदला हमास से क्यों ना ले, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमास के कायर आतंकी गाजा के बेगुनाह लोगों को अपनी ढाल बनाते रहे हैं। वो रिहायशी इलाकों से इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। जवाब में इजराइल हमला करता है तो हमास के आतंकी हमला होने से पहले ही भाग खड़े होते हैं और मारे जाते हैं उन रिहायशी इलाकों में रह रहे बेगुनाह लोग। ये गाजा पट्टी का खान यूनिस इलाका है जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 13 सदस्यों की जान चली गई। इस परिवार में मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी एक साथ मौत की नींद सो गए। एक परिवार का ऐसा अंत देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। इजराइल पर हुए हमले में इस परिवार का भला क्या कसूर था? शायद कुछ नहीं, लेकिन हमास की हैवानियत की भरपाई इस परिवार को कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी। गाजा पर अब तक हुए इजरायली हमले में 3,478 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 12,065 लोग घायल हुए हैं। 25,000 से ज्यादा इमारतें नेस्तनाबूद हो गई हैं और गाजा पट्टी का 1/3 इलाका खंडहर बन चुका है। तो कौन जिम्मेदार है इजराइल में हुए 1,400 लोगों के कत्लेआम का? कौन जिम्मेदार है गाजा पट्टी में मारे गए 3,500 बेगुनाहों की मौत का? और कौन जिम्मेदार है 2 मुल्कों के बीच छिड़ी खूनी जंग का? तो जवाब एक ही है, फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर हैवानियत का खेल खेल रहा चरमपंथी संगठन हमास।